दोस्तों, द्योर्ग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप घर का बजट संभालते हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। बिल्कुल। मई का महीना शुरू होते ही हम सबको एक तगड़ा आर्थिक झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़े ही हैं, लेकिन साथ ही गैस बुकिंग और डिलीवरी के नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं ना, जो हम सबके लिए जानना लिटरली बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कीमतों में हुए इस भारी उछाल के बारे में, बुकिंग के नए और थोड़े सख्त नियमों के बारे में और उस नए ओटीपी सिस्टम के बारे में। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की ई-केवाईसी को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है उसे भी दूर करेंगे, गैस बुक करने के सबसे आसान तरीके जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज की डेट में अलग-अलग शहरों में गैस की असली कीमत क्या चल रही है। तो आइए सबसे पहले उस खबर की ओर बढ़ते हैं जिसने हम सबके महीने के बजट को हिलाकर रख दिया है। कीमतों में ये भारी बढ़ोतरी। सीरियसली, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे 993 रुपए का जंप आया है। नो वे, मतलब अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए के उस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। जरा सोचिए इन छोटे दुकानदारों, ढाबे वालों या बेकरी वालों के बारे में। उनका तो पूरा काम इसी गैस पर टिका है ना। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों के दाम पर पड़ेगा और आखिर में जेब तो हमारी और आपकी ढीली होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ बड़े सिलेंडर ही नहीं, इंडियन ऑयल ने 5 किलो वाले मिनी एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव। हाँ, जब भी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई डर या अनिश्चितता होती है ना, तो सप्लाई चेन पर असर पड़ता है और उसका नतीजा हमें अपने घरेलू बाजार में महंगाई के रूप में देखना पड़ता है। चलिए, अब दाम तो बढ़ गए, लेकिन गैस बुकिंग को लेकर भी अब सरकार ने काफी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आइए इस नए लॉक इन पीरियड को थोड़ा समझते हैं। पहले क्या होता था, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी गैस बुक कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शहरी इलाकों में अब 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का लॉक इन पीरियड कर दिया गया है, जो पहले सिर्फ 21 दिन हुआ करता था। और अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तब तो ये लिमिट बढ़ाकर पूरे 45 दिन कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अगर आज आपके घर गैस आई है तो सिस्टम तय दिनों से पहले आपकी अगली बुकिंग लेगा ही नहीं। इसलिए अब हमें अपनी गैस बहुत ही सोच समझकर और प्लान करके खर्च करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की, जो सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा है। दरवाजे पर डिलीवरी के लिए अनिवार्य ओटीपी सिस्टम। अब डिलीवरी का पूरा तरीका बदल गया है। स्टेप 1, जैसे ही आप सिलेंडर बुक करते हैं। स्टेप 2, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर तुरंत एक कंफर्मेशन एसएमएस आता है जिसमें एक स्पेशल कोड यानी ओटीपी होता है। और सबसे जरूरी स्टेप 3, जब डिलीवरी एजेंट आपके घर आएगा तो आपको वो ओटीपी उसे बताना ही पड़ेगा। बिना ओटीपी के आपको गैस की डिलीवरी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया कदम है यार। इससे ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी और सिलेंडर सीधे सही इंसान के हाथों में पहुंचेगा। एकदम सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आए नए ई-केवाईसी नियमों की। देखिए, इस नियम को लेकर लोगों में काफी घबराहट और कंफ्यूजन है, लेकिन सच बताऊं तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आधार ई-केवाईसी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी डिटेल्स सिस्टम में अभी तक अपडेट नहीं हुई हैं। एग्जैक्टली। अगर आपका केवाईसी पहले से अपडेटेड है तो आप रिलैक्स कीजिए। आपकी गैस बुकिंग और सब्सिडी दोनों पहले की तरह ही नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। ये प्रक्रिया बस फर्जी खातों को बंद करने और सही लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। तो चलिए, नियम तो हमने अच्छे से समझ लिए। अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि प्रमुख गैस कंपनियों में सिलेंडर बुक करने के सबसे आसान और फास्ट तरीके क्या हैं। अगर आप इंडेन गैस के कस्टमर हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप 8454955555 पर एक सिंपल मिस्ड कॉल दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो 7588888824 पर बस रीफिल लिखकर भेज दीजिए। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी या गैस लीक के लिए उनका टोल फ्री नंबर 1906 जरूर याद रखिए। ये 24 घंटे चालू रहता है। और अगर आप भारत गैस इस्तेमाल करते हैं तो आप उनके व्हाट्सएप नंबर 1800243444 पर सिर्फ एक हाई मैसेज भेजकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी वेबसाइट, भारत गैस ऐप या फिर सरकार के उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बस कुछ ही क्लिक्स और आपकी गैस बुक हो जाएगी। और एचपी गैस वालों के लिए भी मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप की सुविधा तो है ही, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
कि आप सीधे अपने पेमेंट ऐप्स जैसे पेटीएम, फोनपे या Amazon पे से भी इसे बुक कर सकते हैं। इससे कैश रखने का झंझट ही खत्म, पेमेंट ऐप से पैसे कटेंगे और डिलीवरी के टाइम बस आपको OTP देना होगा। बहुत ही कन्वीनियंट है ना? बिल्कुल। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। नीतियाँ और बुकिंग के तरीके अपनी जगह हैं, लेकिन असल में ज़मीनी हकीकत क्या है? आइए देखते हैं अलग अलग शहरों में चल रही वर्तमान कीमतें। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में घरेलू गैस 912 से 913 रुपए के आसपास है और कॉमर्शियल सिलेंडर 3000 से ऊपर जा चुका है। लेकिन जरा आप पटना की स्थिति पर नजर डालिए। वहां एक साधारण घरेलू सिलेंडर की कीमत 1002 रुपए से भी ज्यादा हो गई है और कॉमर्शियल तो 3346 रुपए पार कर गया है। कोलकाता में भी कीमतें काफी ज्यादा हैं। सीरियसली, ये साफ दिखाता है कि आम आदमी और छोटे व्यापारियों के मंथली बजट पर इसका कितना भारी असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ घर का खर्च बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उन छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी का सवाल है जो पूरी तरह गैस पर डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों, हमने आज इन बढ़ी हुई कीमतों, नए लॉक इन पीरियड और OTP सिस्टम को अच्छे से समझा। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि OTP और इतने कड़े लॉक इन नियमों से वाकई गैस की कालाबाजारी खत्म होगी, या इससे जमीनी स्तर पर आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा और कमेंट्स में हमें अपनी राय बताइएगा। अगर आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो DORG एकेडमी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली चर्चा में। अपना ख्याल रखें।